आज का जो टॉपिक है, इट इज कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, खास करके एथिक्स का जो प्रोबिटी का चैप्टर है, जो प्रोबिटी हमने किया था उसी चैप्टर का मतलब आजू बाजू ही आता है, लेकिन दैट पर्टिकुलर चैप्टर इट्स पर्टिकुलर टॉपिक कोड ऑफ एथिक्स क्या है और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। क्वेश्चन हर 1.5 साल में, एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर या फिर एवरी ईयर भी एक एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? देखो, कोड ऑफ एथिक्स दोनों के दोनों कोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर कोड्स। तो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? इट इज ए नॉर्मेटिव, कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स क्या है? इट इज ए नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क consisting of broad principles and prescriptions that promote guidance on how public servants should uphold the highest standards of constitutional and ethical conduct इन देयर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। अगर इस लैंग्वेज को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, इट इज नथिंग बट वैल्यूज, और कुछ नहीं है। ब्रॉड वैल्यूज, ब्रॉड सेट ऑफ वैल्यूज जो एक कोड के फॉर्मेट में लिखा है, इट इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो अगर आप लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखोगे, इट इज ए नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ब्रॉड प्रिंसिपल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस दैट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ पब्लिक सर्वेंट्स शुड अपहोल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल कंडक्ट। दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, लॉ के हिसाब से जाना पड़ेगा। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। ओके, सो इट गवर्न्स द डिसीजन मेकिंग। तो ऑब्वियसली गवर्न करेगा डिसीजन, तुम कैसे डिसीजन लेगे। अगर तुम्हारा वैल्यू सिस्टम अच्छा है तो डिसीजन मेकिंग को और अच्छे से होगा। इट गवर्न्स द डिसीजन मेकिंग एंड envisages दैट एवरी पब्लिक सर्वेंट शैल एट टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। वही जो वैल्यूज है, वही सब फाउंडेशनल वैल्यूज है। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, commit himself to and uphold the supremacy of the constitution and democratic values, defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of state, public order, decency, morality, maintain high ethical standards and honesty, maintain political neutrality, maintain accountability, transparency, and promote the principles of merit and fairness and impartiality, and etc. कोई भी चीज लिख सकते हो, and many other foundational values। तो इसका मतलब ये सब तुम नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब इसी यूज दीज वर्ड्स, ओके, यूज दीज वर्ड्स। सो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स इज अ वैल्यू, वैल्यूज यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क है। इट इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क, कोड ऑफ एथिक्स। हियर दे आर नॉट, इट इज नॉट यहाँ पे, इट डज नॉट गाइड अ पर्टिकुलर लाइक अ पर्टिकुलर बिहेवियरल टेंडेंसी गाइड नहीं करता। इट इज अ ब्रॉड नेटवर्क, काफी मतलब अम्ब्रेला टर्म पे चीजें बोलते, ट्रांसपेरेंसी रखो, अकाउंटेबिलिटी रखो, ये सब चीज रखो। एक सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं कर पा रहे, एक सिचुएशन पर्टिकुलरली क्या करना है, एक पर्टिकुलर चीज आ गया तो क्या करना है, वहां पे नहीं है। वो कंडक्ट में है, कोड ऑफ कंडक्ट में है कि एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर पॉइंट में क्या करना होगा, अगर ये आ गया तो क्या, हाउ योर बिहेवियर शुड। यहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न नहीं है। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस हियर। सो इट इज बेसिकली ब्रॉड वैल्यू यहाँ पे सब लिखा गया है। ओके, सो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट इज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल public officials in carrying out their duties. It is a living document that should be updated regularly to reflect changing circumstances. जो circumstance change होगा, जब circumstance change होगा तो behavioral pattern will also change. Behavioral pattern will also change. So इसको you have to update it. तो looking at the dynamic environment in today's time, so code of conduct हमेशा change होता है. A process for periodic review or evaluation and revision should be built into the program of implementation. This statement you can write in last also, end में लिख सकते हो. A code of conduct is not necessarily the same as legal rules. It can have a legislative or an administrative basis and can be applied to be consistent with constitutional conventions and administrative practices. ऐसा नहीं है कि ये एक, it is necessary rule के साथ, obviously it will be in synchronization with the rules, but necessary नहीं है कि वो एक legal rule है, लेकिन उसका एक लेजिस्लेटिव बायस, मतलब लेजिस लॉ के हिसाब से उसको बनाया जाता है। बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर लॉ इट इज मेड, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन इट इज मेड, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट और सिंक्रोनाइज्ड विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम्हारा खुद का ब्यूरोक्रेसी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि ये द ऑल इंडिया सर्विसेज,
जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है रूल्स 1960 बहुत बार अमेंड किया गया, आज के डेट को देखे 1960 से लेकर अभी तक देयर आर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी. जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हम पॉलिटी में पढ़े हैं, पॉलिटी का मिसलेनियस में पढ़े हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि इलेक्शन कमीशन करता है. कोड ऑफ कंडक्ट हर प्राइवेट कंपनी का एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट रहता है डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी. ओके, सो दीज आर कोड ऑफ कंडक्ट कि तुम्हारा जो बिहेवियरल पैटर्न सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इट डिपेंड्स, इट कैन चेंज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट गोज बियॉन्ड फर्दर टू कोड ऑफ एथिक्स. ये कोड ऑफ एथिक्स से 2 कदम आगे जाता है. कोड ऑफ एथिक्स इज ब्रॉड फ्रेमवर्क है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट गोज बियॉन्ड दैट एंड प्रोवाइड्स ए वाइडर बिहेवियरल गाइडलाइंस और a specific behavioral pattern, to use this word, wider behavioral guidance or a specific behavioral pattern. कोड ऑफ कंडक्ट ये करता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्वेंट शैल प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल इन कॉम्प्लायंस विद द लॉ. ये जो सर्विस प्रोवाइड करना लॉ के हिसाब से, ये एक कंडक्ट है. आपको सर्विस प्रोवाइड करनी, यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल बिकॉज यू आर ए सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट एट द एंड ऑफ द डे. सो यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल इन कॉम्प्लायंस विद द लॉ. दिस काइंड. लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, ये कोड ऑफ एथिक्स नहीं है. कोड ऑफ एथिक्स में कंपैशन आएगा, एम्पैथी से करना है, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स. कंडक्ट आप कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लॉ के आधार पे, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट. ये लिखा जाएगा. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखा है. आज का जो 5 क्वेश्चन है, टुडेस 5 क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. सो आप क्वेश्चन अगर एक आएगा, सो यू कैन यूज दिस टर्म्स फ्रॉम दिस 5 आंसर्स एंड मेक इट अ सिंगल आंसर. ओके, तो जानबूझ के मैंने 5 क्वेश्चन एक साथ पुट किया है. ओके, let's come to the next question. Should the guidance to public officials be a code of ethics or a code of conduct? तो ये क्वेश्चन पुट कर, यू हैव टू टेक ईदर, यू हैव टू टेक ए साइड. क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज कि कोड ऑफ एथिक्स अच्छा है, इज इट कोड ऑफ एथिक्स गुड और कोड ऑफ कंडक्ट इज गुड. पब्लिक ऑफिशियल के लिए कौन सा होना चाहिए? So now the thing is, obviously nothing is absolute. You can't take a particular side. You cannot say code of ethics अच्छा and code of conduct is bad or vice versa. You can't say. So first of all, you have to make one line on what is क्या है, what is code of ethics, what is code of conduct. Then you have to give the perspective. In which condition code of ethics works, in which condition code of conduct works, and in the end, you have to say it is a blend of both. It is a blend of both. In reality, it is a blend of both. Okay. सेम थिंग मैंने अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म पे लिखा है, सो दैट आप वर्ड यूज कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में. सेम मीनिंग सेम है बट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है. कोड ऑफ एथिक्स इज यूजुअली शॉर्ट डॉक्यूमेंट. कोड ऑफ एथिक्स बस वही मोरल वैल्यूज जो है वही है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है. इज यूजुअली शॉर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ वैल्यूज. ये टर्म लिखना पड़ेगा, वैल्यूज एंड ब्रॉड प्रिंसिपल्स. अगेन दो सी द वर्ड हियर, वैल्यूज एंड ब्रॉड, बार बार ये वर्ड आ रहा है. ब्रॉड प्रिंसिपल्स, नैरो नहीं है, काफी अम्ब्रेला टर्म प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड्स ओवरऑल गाइडेंस, that provides overall guidance to the public officials. Okay, value based or aspirational, you can use these terms. In this sense, public servants and their managers are encouraged to agree upon the boundaries rather than the specifics of expected behavior. यहाँ पे behavior pattern नहीं है, rather than, मतलब it is not focusing on a specific behavior का पॉइंट आएगा कोड ऑफ कंडक्ट में. यहाँ पे दे आर गिविंग सर्टेन बाउंड्रीज. आपको ऑनेस्टी के साथ रहना है, आपको इंटीग्रिटी के साथ चलना है, आपको यू हैव टू डू विद कंपैशन द वर्क, यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी, ऑल दोस थिंग्स, ऑब्जेक्टिविटी जो हम ऑलरेडी कर रखे हैं. एक सर्टेन बाउंड्रीज करे, आपके उसी के अंदर काम करना है. ओके, इट कवर्स ऑल सिचुएशंस एंड आर इजियर टू रिमेंबर बिकॉज दे आर शॉर्ट डॉक्यूमेंट. कुछ 7 से 8 से 9 फाउंडेशनल वैल्यूज, इट्स अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट, सो इट इज इजी टू remember. So इसलिए अच्छा है, it is easy to remember, but difficult to enforce. It's very difficult to enforce because conflicting situations will come where you can't simply put everything. हमने सब examples लिख रखा है पहले, कहाँ पे honesty, integrity जो conflict होता है. Lot of examples we have discussed already in our last 100 questions. Okay. So it covers all situations. Situation को तो cover कर रहा है, लेकिन it is very difficult to enforce. They are well suited. तो ये कहाँ पे easy होता है? They are well suited to organizations with a well established professional ethos and a homogeneous administrative culture.
ध्यान से इस पॉइंट को देखो, ये तभी काम करेगा, बहुत अच्छे से शूट करेगा कोड ऑफ एथिक्स any organization which has a well established professional ethos। तो बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनलिज्म वहां पे है। और कहीं ना कहीं इनका दिस टर्म यू विल कम टू नो एट द एंड ऑफ द आंसर, होमोजेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, हेट्रोजेनियस नहीं है। अब होमोजेनियस मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर, हर सपोज एग्जांपल ले लो, एक पर्टिकुलर ऑफिस, एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का रूल वगैरह सब होमोजेनियस है, तो इट्स वेरी इजी, सिचुएशन डिफरेंट आएगा ही नहीं, बिकॉज इट्स वेरी होमोजेनियस इन नेचर। तो कोड ऑफ एथिक्स वहां पे काम आ जाएगा, इट विल वेरी हेल्पफुल टू ए होमोजेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी मिल जाएगी अभी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट इज ए लॉन्गर लिस्ट, बहुत बड़ा, क्योंकि सिचुएशन स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न, जाहिर सी बात है लॉन्गर होगा, ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न्स आ रहा है यहाँ पे। इट इज ए लॉन्गर लिस्ट ऑफ क्लियर लिमिट्स एंड प्रोहिबिशन ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ बिहेवियर। कौन से बिहेवियर नहीं करना है, कौन सा करना है, कैसे रिलेटेड, कैसे तुम्हारा बिहेवियर आना चाहिए, एवरीथिंग। सो एक क्लियर लिमिट, यू हैव टू यूज द वर्ड क्लियर लिमिट्स एंड प्रोहिबिशन ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स in a particular situation to be observed by the public officials। ये कोड ऑफ कंडक्ट पूरा लिस्ट देता है, लिमिट प्रोविजन सब दे देता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। इट इज ए कॉम्प्लियंस बेस्ड और डिसिप्लिनरी, वो वैल्यू बेस्ड, दैट वाज वैल्यू बेस्ड, व्हिच द कोड ऑफ एथिक्स वाज वैल्यू बेस्ड, सो इट इज कॉम्प्लियंस बेस्ड। इन दिस सेंस पब्लिक सर्वेंट्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताया जाता है उनको, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना होगा। इन दिस सेंस public servants are informed of minimum standards that must be observed with clearly defined consequences। अगर ये behavior करोगे तो क्या consequence होगा, if you do this will happen to you, clear cut लिखा, with clearly identified consequences for not doing so। It cannot anticipate all situations and tend to be long। लेकिन हर situation को तो anticipate नहीं कर सकता ना, because why? Because every situation, we do not know what will be a situation tomorrow, we do not know, right? There is a code of conduct, you have to do this। for conduct मतलब क्या? conduct मतलब your like your action, आपका behavioral action, that is a conduct, right? simple conduct अगर बोला जाए, कल क्या होगा, कल कौन सा सिचुएशन आएगा और मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, हमको पता नहीं है। they have mentioned some, based on some case study or something, they have mentioned a given set of criteria or given set of behaviors। अगर कुछ और सिचुएशन आ गया जो वहां पे मेंशन नहीं है, so they can, so this particular code cannot anticipate all situation and tend to be long, बड़ा भी है, so it is difficult to remember but are easy to enforce। enforce easy हो जाता है क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन स्पेसिफिक दिया गया है, तो इजी टू एनफोर्स। अब ऑनेस्टी हर सिचुएशन में तो नहीं कर सकते ना, इंटीग्रिटी हर सिचुएशन में नहीं कर सकते, यू कैन डू, जो कोड ऑफ कंडक्ट में होता है, इट इज डिफिकल्ट टू एनफोर्स। हियर इट इज इजी टू एनफोर्स बिकॉज स्पेसिफिक behavioral, specific situation specific behaviors are given, you just need to follow it, that's it, easy to enforce। okay, so ये कहां पे सूट करता है, that's also you need to write। तो सूट कहां पे करता है, ये सूट करेगा, दे आर वेल सूटेड टू ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स, वहां पे होमोजेनियस था, यहाँ पे डाइवर्स प्रोफेशनल एंटिटीज एंड हेटेरोजेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हेटेरोजेनियस है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ले लो, बहुत सेम एग्जांपल, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, एवरी डिपार्टमेंट obviously in every department work will be different, so every department has different kind of conduct, so it becomes very easy code। वहां पे अगर in that, suppose मान लो for an example, in that particular department n number of 10 departments are there, all departments are different to each other, there if you put code of conduct it will be difficult, it will be difficult because honest integrity can be in tandem with one department but it cannot be tandem with another department, right? so जहां पे heterogeneous है, हेटेरोजेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है और डाइवर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटीज है, सो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट वेरी इजीली सूट कर सकता है वहां पे, सो यू आर क्लियरली मेंशनिंग। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन राइट, लास्ट को क्या करोगे, द ओवरऑल अप्रोच। तो एक अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, टिल हियर यू हैव गिवन व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट, टू द पॉइंट, यहाँ पे इधर उधर लिखने का ही नहीं है, 150 वर्ड में लिख ही नहीं सकते बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू राइट, so you have to be very to the point। The overall approach to a code may depend on the general administrative basis of a country। तो overall कौन सा approach होना चाहिए हम बोल नहीं सकते, it may depend,
इट मे डिपेंड ऑन द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ऑफ द कंट्री। क्या कंट्री, मतलब जैसे कि कन्वेंशन और प्रैक्टिस और कोडिफिकेशन, कंट्री का लॉ कैसा है, कन्वेंशन क्या है, प्रैक्टिस क्या है, उस हिसाब से यू हैव टू लाइक take the code, या फिर you have to follow the code. Success of codes also depends on the approach to administration. गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, या फिर टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या अप्रोच है गवर्नमेंट का, उसी के आधार पे एक पर्टिकुलर सक्सेस का कोड पता चलेगा। यू कांट से हियर कि एथिक्स इज गुड एंड कंडक्ट इज बैड, कोड ऑफ कंडक्ट इज बैड, दैट इज गुड, वी हैव मेंशन्ड ओके दिस इज गुड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, दिस इज गुड इन दिस पर्टिकुलर टाइम। इन रियलिटी most codes are a mix of the two approaches, though not necessarily in equal parts, ऐसा नहीं कि 50-50%, but it depends on the particular government's approach to administration. It depends from department to department, organization to organization, depends how they do. And the particular stuff we have already mentioned above. Okay, this is the heterogeneous diverse culture, this is a homogeneous diverse culture. Okay, so give one example. अब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक ही फॉलो करना है, क्या दोनों भी फॉलो कर सकते हैं? गिव अ पर्टिकुलर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस अ न्यूली फॉर्म, नाउ सी, अब यहाँ पे एक न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली आया है, राइट? अ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियली किसको फॉलो करेगा? Obviously, when it is newly formed, it will initially rely on clearly defined limits and prohibitions, which is nothing but code of conduct. Because professional ethos आगे होगा ना, जब when you have a clearly defined limit, then only that particular organization will grow. But after some time, as the professional ethos of its employees becomes well established, the professional ethos बहुत अच्छे से हो जाती है, फिर they can migrate. They can migrate to relying more. मतलब migrate in the sense they will not stop code of conduct. They will just rely more on a shared vision of values. फिर ऐसा ऐसा वैल्यू सिस्टम बढ़ाएंगे, एस्पिरेशंस बढ़ाएंगे, जो कि एक कोड ऑफ एथिक्स में होती है। वेरी सिंपल, अंडरस्टूड? तो यही एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक उसको, अब पहले दिन से अगर वैल्यू सिस्टम की बात करोगे तो आप वैल्यू पे ही रह जाओगे, बिजनेस कैसे करोगे? पहले लिमिट चाहिए, प्रोहिबिट, क्या काम करना है स्पेसिफिक। एक मतलब एक नया कंपनी तुम कर रहे हो, सपोज न्यूली फॉर्म कंपनी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द लिमिट्स, एवरीथिंग, व्हाट विल बी योर बिहेवियर, एटीट्यूड और योर रिप्लाई टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ सब एम्प्लॉय का एक to मतलब every kind of dynamic situations will come. You have to be very clear in what you have to reply, right? You simply cannot have a, first of on a day one you cannot have a value system. First of all, clear defined limits, then you get a professional ethos, then you can have a value system. Okay, so this is the particular migration from a code of conduct to a code of ethics. Okay, समझ में आ गया सबको? डाउट है तो पूछ लेना मुझे। Okay, next. दिस क्वेश्चन इज ए मीडियोकर क्वेश्चन, लेकिन आता है। द पॉइंट इज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लेकिन आपको याद करके जाना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, मतलब थोड़ा वर्ड्स के साथ रिमेंबर करना पड़ता है। व्हाई शुड देयर बी ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स? कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होना चाहिए? यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों होना चाहिए कोड ऑफ, पहले तो 2-3 लाइन आप लिख देना हियर, सेम स्टफ आप लिख देना, बिकॉज 140-150 में लिखना है। जाहिर सी बात है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन is a 150 का स्कोप नहीं है, इट्स नॉट ए 150 वर्ड स्कोप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। वहां पे आप बिहेवियर के बारे में लिख दोगे जो हमने अभी डिस्कस किया। थोड़ा वन लाइन हाउ इट इज ऑपोजिट टू कोड ऑफ एथिक्स लिख सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ इट इज ऑपोजिट टू कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। देन यू कैन से ओके, कोड ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया कोड ऑफ कंडक्ट क्यों चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स क्यों चाहिए, तो हमको पता है, आंसर सेम है, आंसर सेम, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा बिहेवियरल साइड में जाओगे, कोड ऑफ एथिक्स थोड़ा वैल्यू सिस्टम के साइड में जाओगे। ओके, सो क्यों चाहिए, एक एक पॉइंट में शॉर्ट करके देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक ऑफिशियल्स हैव द ड्यूटी, पब्लिक ऑफिशियल का ड्यूटी है टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट and should publicly state their commitment to. Code of conduct delineates the professional boundaries of behavior. This is the term for public officials. और बिहेवियर से ही तो पता चलेगा, जब बिहेवियर ही अच्छा नहीं है आपका पब्लिक के प्रति, आपका बिहेवियर ही इफ इट इज नॉट गुड, सो ऑब्वियस जाहिर सी बात है यू विल नॉट गेट दैट ट्रस्ट विद द पब्लिक। यू कैन ऐड कर सकते हो यहाँ पे, अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, पब्लिक ऑफिशियल मस्ट बी ऑनेस्ट, लॉफुल, independent,
impartial, fair and competent. For that, इस सबको करने के लिए you need behavioral guidelines. How they will come to know कि कौन सा behavior कौन सा situation में कैसे behave करना है. So for that also code of conduct is required. A code of conduct serves as a basis for professional identity and pride for public officials. It is a source of both cognitive and emotive value for those covered. It promotes public trust. ये point आप point number A पे भी comma करके भी लिख सकते हो. Depends on your word limit and your real time wisdom. Real time पे आप जैसे लिखते हो, but follow these words. ये word को use कर देना बस. It promotes public trust through requiring predictability and reliability or professionalism on the part of the public official. It is the basis for holding public officials accountable. मतलब एक behavior, एक particular situation, there is a situation, there is an expected behavior, but if the public official is not following that behavior, then you can hold the official accountable. It is the basis for holding public officials accountable and for their management to take appropriate action when standards are not observed. When there is a particular standard is mentioned, a particular behavioral pattern is mentioned, and that guy is not following, so you can take action. The appropriate action can be taken by the authority or the government authority or any government, the management. A code of conduct communicates to the public the behavioral standards to be expected from public officials. कि क्या बिहेवियरल स्टैंडर्ड वो करना चाहिए. एक्सपेक्ट हम करते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आईएएस ऑफिसर, ये आईपीएस ऑफिसर ऐसा बिहेव करे. वी एक्सपेक्ट द पब्लिक बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अस, राइट? So that code of conduct will communicate to the public the behavioral standards expected from public. That's why this code of conduct is required for the public officials. Next, according to you, what should be covered in the code of conduct to make it an ideal one? तो दिस आंसर भी काफी लाइक इट्स अ मिड लेवल आंसर. आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट में होना चाहिए. व्हाट शुड बी कवर्ड. देखो, दो क्वेश्चन मैंने पुट किया, दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे व्हाट शुड बी कवर्ड इन द कोड ऑफ कंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक्शन होना चाहिए. व्हाट विल बी द एक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट और होलिस्टिक बनाने के लिए. थोड़ा थिन लाइन डिफरेंस है. यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे बाहर क्या एक्शन होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट और अच्छे से हो. दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट वन लाइन ऑन कोड ऑफ कंडक्ट definition. The code of conduct is a list of clear limits and prohibitions on certain types of behaviors in particular situations to be observed by public officials. Same language को हमने पहले लिख दिया. You can write one more line also depending on the word limit. So क्या होना चाहिए. What should be covered to make it more ideal. एक मतलब मैंने जो आंसर जो बुक में एसएन सिंह बुक में लिखा था कि एस्पिरेशनल साइड को कवर कर दिया, डिसिप्लिनरी साइड को कवर कर दिया और एक इंडिविजुअल लेवल को कवर कर दिया, ताकि दूसरों से आंसर थोड़ा अलग रहे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट लाइंस इन लाइन, वन लाइनर करके लिखेंगे. तो थोड़ा इस ये पर्टिकुलर आंसर को भी अगर आप डायग्राम करके भी कर दोगे तो भी और अच्छे से लगेगा. ओके, so a code of conduct should inculcate a vision of what behavior to encourage and those to discourage. कौन सा behavior encourage करना चाहिए और discourage करना चाहिए, उसके बारे में एक inculcate. The code of conduct should inculcate a vision. It should seek to incorporate behavioral, organizational and political objectives when it is being articulated. एक behavioral plus organizational point of view से plus political point of view से these three, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियरल पैटर्न है शुड बी इंडिविजुअल इन नेचर. तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर कैसा है, एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा बिहेवियर खराब तो नहीं हो रहा है, एंड एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा खराब तो नहीं हो रहा है. एवरीथिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कोड ऑफ कंडक्ट टू मेक इट आइडियल. तो एस्पिरेशनल साइड पहले, इट शुड एस्पिरेशन. तो हमने तीन डिवाइड कर दिया कि एस्पिरेशनल साइड, एक है डिसिप्लिनरी साइड और एक है इंडिविजुअल. देखो, इफ यू नाउ यू विल आस्क मी, सर एस्पिरेशनल, एस्पिरेशन तो कोड ऑफ एथिक्स है. यस, एस्पिरेशन वैल्यू सिस्टम, एस्पिरेशन कोड ऑफ एथिक्स है, but they are interconnected, right? If you make the code of conduct and you make in synchronization with value system, so और भी उभर के आएगा ना. जैसे कि हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी.
ये जब कंबाइन करके इन टैंडेम होगा देन द इकोनॉमिक विल ग्रो वेरी नाइसली। जो हम इकोनॉमी ऑप्शनल में भी करते हैं, ग्राफ भी उनका रहता है। हम मॉनेटरी पॉलिसी अलग से करते हैं, फिजिकल पॉलिसी अलग से करते हैं। गवर्नमेंट, आरबीआई, अगर इन दोनों मिलकर साथ में करें, इट शुड वर्क इन टैंडेम, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। सो मैंने एक लेमैन टर्म पे बताया। ओके, aspirational side mein you can write it should outline the values and principles underlying public, just like outline kar do, like the point is only values to code of conduct mein it is written, but what I'm trying to say is you can outline the value here also. You are giving the behavioral pattern but outline within the value system, so it will look more good. It should further list the duties and responsibilities as well as the rights of public officials that flow from these values and principles. सिर्फ वैल्यू लिखने से नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी है। नाउ द थिंग इज ओनली वैल्यूज, these values are also written in code of conduct, सॉरी कोड ऑफ एथिक्स। तो फिर डिफरेंस क्या है? दिस इज द डिफरेंस। इट शुड लिस्ट द ड्यूटीज and responsibilities as well as the rights of the public officials that flow from these values. इस वैल्यू से क्या राइट है, क्या उनका ड्यूटी है, क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एवरीथिंग। मतलब एक कहीं ना कहीं यू आर डूइंग इट लाइक यू आर इंटीग्रेटिंग इट, यू आर इंटीग्रेटिंग बिहेवियर, यू आर इंटीग्रेटिंग बिहेवियर और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ वैल्यू। ये टोटल एस्पिरेशनल साइड का मतलब यही है जो मैंने बोला, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज व्हिच आई सेड नाउ। इंटीग्रेट, यू कैन यूज द वर्ड। अगर दीस स्टेटमेंट्स अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल यू कैन राइट कि वैल्यू सिस्टम तो कोड ऑफ एथिक्स में भी है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर फर्दर, क्या फिर एक्स्ट्रा तो कुछ होना चाहिए ना। सो दैट ड्यूटी शुड बी इन टैंडेम विद द बिहेवियर एंड ड्यूटी दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, तो एस्पिरेशनल साइड हो गया, और एक है डिसिप्लिनरी साइड। ओके, लेट मी इरेज इट। डिसिप्लिनरी साइड में क्या होता है? द कोड शुड लिस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड लिमिट्स दैट अप्लाई टू पब्लिक ऑफिशियल्स इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एट एन इंडिविजुअल लेवल, देयर रिलेशनशिप्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेशनशिप्स विद द पब्लिक। मतलब ये जो कोड है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ लिमिट देगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, जो कि हमने पिछला आंसर में भी लिखा है। इफ यू डू नॉट फॉलो, यू हैव टू, लाइक पीपल कैन मेक यू अकाउंटेबल, राइट? यू, दिस इज मेंशन्ड, so that should be clearly mentioned. The code should list the standards and limits that apply to public officials in discharge of their duties at individual level, their relationships within the administration and relationship with the public। administration के साथ जो relation है और public के साथ जो relation है, everything should be clearly mentioned. The disciplinary side is very much important here, which does not have a place in code of ethics. Code of ethics में disciplinary side है ही नहीं। Okay, now individual, in particular individual level पे, at the individual level, standards for identifying and managing conflict, because every day you will face this, most of the days you will face this once you go into bureaucracy. So usko face karne ke liye, how to get rid of that? The sole motto of code of conduct is how to get rid of this, right? Because different situations will come where conflict of interest will play a very big part. So for that you need to know how to get rid of this. For that code of conduct works. तो कोड ऑफ कंडक्ट वहीं पे काम आएगा। सो एट द इंडिविजुअल लेवल, स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशंस शुड बी स्टेटेड। स्टैंडर्ड सेट करो पूरा। कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करो अच्छे से कि इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल लेवल पे सेट करो। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आर मेंशन्ड ऑन अ वेरी बिग लेवल, ओके, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे मतलब गो मोर डीप, और फ्रैगमेंटेशन, डू मोर फ्रैगमेंटेशन, ओके। What, तो फिर फाइनली यू कैन राइट वॉट एवर द स्कोप। नाउ इन कंक्लूजन, बिकॉज 150 वर्ड है, ज्यादा हम लिख नहीं सकते, तो बहुत ही आपको, तो सबके सब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी 150 वर्ड के अंदर ही लिखा है। वॉट एवर द स्कोप ऑफ ए कोड ऑफ कंडक्ट, इट मस्ट बी टेक्निकली सफिशियंट टू विथस्टैंड लीगल and administrative challenges, yet simple and clear
to the average public official. कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट स्कोप करो, जो कुछ भी लिख लो कोड ऑफ कंडक्ट में, जो कि ऊपर हमने इंडिविजुअल लेवल, एस्पिरेशनल लेवल, हमने वो लेवल पे लिखा, बट इट मस्ट बी टेक्निकली सफिशिएंट. इट शुड सपोर्ट द लॉ, राइट? इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, एंड इट शुड आल्सो सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन. इट शुड आल्सो लुक इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, एंड साइड बाय साइड इट मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर. इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर टू द एवरेज पब्लिक ऑफिशियल. मतलब जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा कि नोट्स जो हम बाहर देखते हैं क्रिस्प नोट्स बोलते हैं ना, नहीं, क्रिस्प पे काम नहीं चलेगा, क्रिस्प चलेगा, प्लस इट शुड बी मोर. तो मोर एंड क्रिस्प कैन नॉट गो साइड बाय साइड, वैसा नहीं है. आपको करना पड़ेगा, आपको क्रिस्प भी नोट्स लिखना है प्लस मोर भी लिखना है, जो मैं हमेशा बोलता हूं. तो वही है, सेम भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, और लीगल के साथ, बिकॉज लॉ इज नॉट सो इजी. जो लॉज है हमारे इंडिया में जो लॉज, दे आर नॉट सो इजी फॉर द नॉर्मल पब्लिक टू अंडरस्टैंड. सो आपको क्लियरली सिंपली दिखाना पड़ेगा वहां पे विथ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर. तो 3 थिंग्स आर कमिंग हियर इन योर कंक्लूजन. एक्सपेक्टेड बिहेवियर लॉ के साथ और सिंपल एंड क्लियर के साथ. इट्स वेरी बिग, देखने में बहुत इजी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. ओके, सो इट्स टोन एंड स्कोप डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंडेड पर्पज. तो इसका पर्पज, मतलब जो अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, इसका कितना स्कोप है और उसका कितना, मतलब कितना उसका जो यू कैन से उसका जो एक्सटेंट है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंडेड पर्पज. क्या, क्योंकि ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यू ऑलरेडी स्टडीड नाउ. तो वो वेरी करेगा. तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पर्पस क्या है, उस हिसाब से डिपेंड करता है. हाउएवर, अगर कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा बड़ा भी हो गया सो मजा नहीं आएगा फिर. इफ ए कोड कवर्स टू मच, इट विल लूज इट्स इफेक्टिवनेस. फिर इफेक्टिवनेस इतना, अगर तुमको 200 वर्ड में पूछा गया, तुम अगर 1000 वर्ड पे लिख के आओगे, तो फिर तुम्हारा आंसर विल नॉट बी इफेक्टिव, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर राइटिंग in a code of conduct. Okay, next. Okay, last question. See, मैंने बोला ना, वो था कि कोड ऑफ कंडक्ट को आइडियल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए. द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अ कोड ऑफ कंडक्ट आइडियल. व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इनसाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट. नाउ हियर द क्वेश्चन इज व्हाट एक्शंस आर नीडेड टू मेक ए कोड ऑफ कंडक्ट वर्केबल फॉर अ लॉन्ग टर्म. मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होना चाहिए, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को और लॉन्ग टर्म में काम अच्छे से काम कराने के लिए क्या एक्शन लेना जरूरी है. यू कैन राइट योर ओन थिंग ऑल्सो, बट सम एक्शंस आई हैव रिटन हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन लाइन यू कैन डू, एक डिफाइन कर दोगे कोड ऑफ कंडक्ट, सेम कोड ऑफ कंडक्ट का डेफिनेशन लिख दोगे. तो व्हाट एक्शंस आर नीडेड. सी, अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ ए कोड ऑफ कंडक्ट डिपेंड्स ऑन क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ वैल्यूइंग इंटीग्रिटी. देखो, जाहिर सी बात, जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से कर लो, अगर वैल्यू सिस्टम अच्छा नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट विल नॉट वर्क, राइट? इट विल नॉट वर्क. मतलब लॉन्ग रन पे, द पॉइंट इज आई एम टॉकिंग, इट मे वर्क इन ए शॉर्ट रन, but in long run it will never work if there is value system nahi hai, if there is no value system inculcated in a particular organization. Okay, ethical leadership bahut zaruri hai. Now this point is very much important. Ethical leadership through good modeling and constant references to the importance of integrity is a good starting point for building such a culture. The leadership should be effective and independent in enforcing the codes. Leadership should be effective and effective. So the leader है, that leader should give importance to the code of conduct by referring to a particular value system. और उसको इफेक्टिव करने के लिए कोड्स को एनफोर्समेंट भी वही लीडर करेगा. दैट लीडर शुड एनफोर्स द कोड ऑल्सो. सिर्फ कोड करने में नहीं होगा, यू हैव टू एनफोर्स इट टू मेक इट वर्क. Okay, so this is the biggest problem in our country. Leadership in the sense, I'm not talking about the PM, I'm talking about the leaders, the political leaders. Leaders should give more importance to this particular thing, which is absent in our country. Like some leaders do it. Codes of conduct also require institutional support. Codes of conduct को एक institutional support भी तो चाहिए.
थ्रू ए डेजिग्नेटेड एजेंसी एज इट्स गार्डियन। तो जो गार्जियन है तो वो भी तो एक कोड ऑफ, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल ले लो इलेक्शन ईसीआई का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा उसको जानबूझ कर, अगर इट विल गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, it will ECI gets implemented to a particular, inclined to a particular political party, so he will not follow this code of conduct, so obviously it will not work, right? So एक institutional support भी चाहिए, that's what I'm trying to say here. The agency must consistently apply the code in a fair manner, that's what I'm trying, fair manner, whether it is a ruling party or whether it is the opponent party or anyone, balancing confrontation with conciliation. The standards in a code need to be backed up by an administrative procedure wherever necessary. जहाँ जो भी standard हम लिख रहे हैं, जो कि code में the standards are mentioned, they have to be backed by a regulation or an administrative procedure. Standard एक standard है, लेकिन कोई उसका लेना देना नहीं है rule के साथ, कोई एक administration regulation के साथ लेना देना नहीं है, तो it will not work. So it has to be backed by an administrative procedure wherever necessary. For example, procedures for administrating and reviewing interest declarations, gift registries, etc. need to be put in place to make it easier for public officials to observe the code. Any example you can say, कोई भी एक particular situation को, by there is a particular situation, suppose there is a particular situation where there is a particular situation and there is a particular behavior, okay, in a code of conduct. But this particular situation has no reference in any regulation or any administrative practices or in any law. So there will be confusion, right? There will be confusion. So any situation has to have some reference here and there in a particular law or a regulation or a government practice or anything. Then क्या expected behavior होगा? It will come, it very easily it can come, because all these three things हमेशा कहीं ना कहीं interlinked होते हैं. The public and public official expectation, जो public का expectation है और जो public official का expectation है about the code should be managed. इसका मतलब हमें public चाहती क्या है? What is the expectation of public हमसे, और हमारा जो expectation है public से, वो manage करना बहुत जरूरी है. Because a code by itself cannot be panacea for all problems. सिर्फ code बना के रख दो, problem will not get solved. You have to understand what is the expectation, what we need, what we expect from the public and what public expects from us. That should be in synchronization. Then any legal and institutional reform should be aligned with the code. For example, you are making any like a law, एक नया law ला रहे हो, या फिर or you are doing an amendment to a law. Okay, so better align it with that code. If you align with that code, तो क्या होगा? Output भी अच्छा होगा, ethical भी रहेगा, कहीं ना कहीं in future value system also will get preserved. You can write, if you have word limit, you can write this particular line. अगर any law को तुम कोड के साथ लिंक, क्या कभी सुनने हो कि कोड ऑफ कंडक्ट में वेरी फ्यू लॉज आर देयर जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कहीं ना कहीं करते हैं, बट स्टिल नॉट क्लियरली नॉट डिफाइंड, क्लियर डेफिनेशन नहीं है. ओके, सो दीज एक्शंस कुड मेक, लास्ट को एक आप लिख सकते हो, दीज एक्शंस मतलब एक कंक्लूजन सेंटेंस में, दीज एक्शंस कुड मेक द कोड ऑफ कंडक्ट मोर होलिस्टिक, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल in nature. You can use your own words कि more holistic बनाएगा, comprehensive बनाएगा और universal बनाएगा, कहीं ना कहीं better trust लाएगा, या फिर better function, the government will function nicely. Everything you can make your own sentences and write. So this was the basic thing about code of conduct and code of ethics, because code of conduct का हर साल या फिर alternative year पे एक question आती है. Okay, ठीक है. बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे you can ask me. चलो, थैंक यू.